हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में। और इस सेगमेंट देखो, एक ऐसा सेगमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं समझ आता है, पीआईएल के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो प्रोविज़न हैं वो क्या-क्या हैं, और किस तरीके से हम इसको ईज़िली तरीके से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको इस पीआईएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इस पीआईएल का मतलब होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहीं न कहीं पब्लिक की बात होगी, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होगी, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कानूनी तरीके से पब्लिक की बातों को क्या किया जाएगा, पब्लिक की इंटरेस्ट को यहाँ पर सुना जाएगा। इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, अगर बात कही जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है क्या? देखो, कोई भी आर्टिकल, कोई भी शेड्यूल, कोई भी पोर्शन इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में पीआईएल के बारे में नहीं बात करता है। पीआईएल इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर टू क्लियर तो नहीं है, बट इम्प्लिसिटली मतलब आप समझ सकते हो कि पीआईएल के बारे में कहीं न कहीं भारत के संविधान में बातें होती हैं। ठीक है? बट इज़ डिराइव्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसको हम एक तरीके से ड्राइव कर सकते हैं जुडिशियल, जो हमारे पास इंटरप्रिटेशंस होती हैं, मतलब एक जुडिशियल तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको एक इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ, एक कॉन्सेप्ट है पीआईएल का कॉन्सेप्ट। ठीक है? मतलब प्रॉपर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको नहीं लिखा गया है, बट एक जुडिशियल इंटरप्रेशन इंटरप्रिटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात की जाए, तो पीआईएल जो बेस होता है ना, बेस, इसका बेस है क्या? इज़ अ बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। एक फंडामेंटल राइट्स के बेस पे आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। देखो, फंडामेंटल राइट्स अब आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, या आर्टिकल जो आप मेन पढ़ते हो 14 से लेकर 32 तक, तो वहाँ पर ना हर एक इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात कही जाती है, और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नहीं है, पब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पूरे के पूरे पब्लिकली जो बातें होती हैं उसको सुना जाएगा, या पब्लिकली आप ऐसा मान लो कि एनवायरनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है, घर के साथ में सड़क नहीं बन रही है, उसका कितना खर्चा हो रहा है, तो सड़क एक बनने का जो काम हुआ वो पूरे के पूरे पब्लिक का काम हुआ, अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है? या पूरे के पूरे फीमेल को डिग्रेड किया जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, या उसको क्या कर रहे हैं, या मतलब किसी भी तरीके से अगर उनको हार्म पहुंच रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? पीआईएल का यूज़ करते हैं। एक ग्रुप के लिए इसका पीआईएल का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तो आप सभी को ही पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे भारत के संविधान में पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, तो पीआईएल जो बेस रखता है वो एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेस रखता है। जब किसी सेक्शन का, किसी ग्रुप का आपके पास फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 टू रेमेडीज, और एज वेल एज द आर्टिकल 2 टू 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, आप सभी को ही पता है कि जो अनुच्छेद 32 है वो राइट टू रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बनेगा? उसका गार्जियन बनेगा, और सारा का सारा एक्शन किसके द्वारा लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट इससे पहले आप आर्टिकल 2 टू 6 के तहत कहाँ पर जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है? तो हाई कोर्ट क्या करेगा? आपका फंडामेंटल राइट्स की बातें सुनेगा। बट ये तो हमारे पास किसकी चीज़ें हैं? वो तो है हमारे पास, आपके पास एक किसी इंडिविजुअल्स के राइट में। बट जब पब्लिकली कोई बातें हों, या पब्लिकली कोई कंसेप्ट आ जाए, जो पूरे के पूरे किसी ग्रुप का, या पर्टिकुलरली एक ग्रुप का, या एक मान लो एक मास हमारे पास जनता का, ये किसी भी प्रकार से जब 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर ऐड होंगे, और उनका कोई यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है? अगर उनको किसी भी प्रकार से आपके पास डिग्रेड किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उनको पर्सनल लिबर्टी नहीं मिल रही है, ठीक है? या आप मान लो कि किसी भी तरीके के उनके राइट्स को क्या हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या किया जाएगा? आर्टिकल 2 टू 6 और आर्टिकल 32 जो कॉन्सेप्ट, या ये जो हायरिंग जो सुनेगी, वो जो हियरिंग जो सुनेगी, वो किस तरीके के अकॉर्डिंग सुनेगी, वो आपके पास एक नाम दे दिया जाएगा, पीआईएल के नाम से इसको दे दिया जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आया हमारे पास, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आता है वो हमारे पास इंडिया में जो आता है, वो हम कहाँ से लेते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, जहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जहाँ से उठाया, वहीं से हमने
पीआईएल का कॉन्सेप्ट भी उठा लिया यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है, कि राइट्स अगर किसी इंडिविजुअल्स के राइट्स की अगर में दिक्कत आ रही है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हमने बातें ली। और साथ-साथ में पीआईएल अगर कोई ग्रुप या 2 से ज़्यादा लोगों के जब फंडामेंटल राइट्स या वहाँ पे उनको चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो फिर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? पीआईएल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमने फिर कहाँ से ले लिया? यूएसए से ही हमने बातें ले ली, ठीक है। तो इसमें पीआईएल वाज़ डेवलप्ड एज़ अ वे फॉर द कोर्ट टू एड्रेस इश्यू। कोर्ट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं इश्यू को अफेक्टिंग द पब्लिक और डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है। जो किसको अफेक्ट करें? पब्लिक और आपके पास डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, पूरे के पूरी जनता को, ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या डिसएडवांटेजेस ग्रुप को, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी कास्ट है जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, अगर किसी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तब तो आर्टिकल आप सभी को ही पता है 15 के अकॉर्डिंग जो आपके पास रेस, आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट अगर किसी पूरे के पूरे सेक्शन को यहाँ पर देखा जा रहा है, तो इस पीआईएल के अकॉर्डिंग ये बातें सुनी जाएंगी। इवन व्हेन द पिटिशनर वाज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टेड, अगर मान लो पेटिशनर अगर उस कास्ट से या उस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर रिलेटेड नहीं भी रखता है, कोई दूसरा उसके बिहाफ में क्या करता है, केस चलाता है, तो उसकी भी बातों को क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। मतलब उस पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बातें होंगी और जो जस्टिस मिलेगा वो आपके पास अकॉर्डिंग टू द पीआईएल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें होंगी। तो अगर पीआईएल का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए कि पीआईएल कॉन्सेप्ट लाने के लिए भारत में जिम्मेदार जो जस्टिस रहे हैं, उनका जो 2 मेजर जो जस्टिस रहे हैं वो रहे हैं 2। तो 1980s के टाइम पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास हमीदा करके, ठीक है, और स्टेट ऑफ बिहार का केस आता है, जो स्पीडी ट्रायल के लिए केस आता है, उसी में ही आपके पास जस्टिस पीएन भगवती को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ पीआईएल। मतलब इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ द पब्लिक इंटरेस्ट केस, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट के केसों को भी क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। मतलब पूरे के पूरे पब्लिक को एक मतलब मान लो एक पूरे के पूरे ग्रुप की बातों को सुना जाएगा और उसी को ही पीआईएल के कॉन्सेप्ट के नाम से जाना। और इस पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को जो इंडिया में लेकर आए, उसी को ही हमने फादर ऑफ पीआईएल कहा, जो हमारे पास जस्टिस पीएन भगवती बनते हैं। अब इसके साथ जस्टिस वीआर जो कृष्णन अय्यर होते हैं, इस चीज़ को एक्सपैंड करते हैं और फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हमारे पास या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, इसके इनके थ्रू ऐड किया जाता है। तो 2 जस्टिस हमारे पास जस्टिस पीएन भगवती और आपके पास वीआर जो सुब्रमण्यम अय्यर रहे हैं, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएन भगवती और वीआर सुब्रमण्यम अय्यर। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है पीआईएल के लिए और पीआईएल को इंट्रोड्यूस करने के लिए या पीआईएल को क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। तो जुडिशियल इनोवेशन मैंने आपको बता दी, लगभग 1980s के अराउंड अराउंड रहती है, केस आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पीआईएल क्या करता है? एक्सेस टू जस्टिस, इट अलाउज सिटीजन, ये सिटीजन्स को अलाउ करता है, इवन दीज आर नॉट पर्सनली अफेक्टेड। अगर मान लो कोई पर्सनली अफेक्टेड नहीं भी है, तो किसी ग्रुप के बिहाफ में अगर वो पेटिशन डालना चाहता है तो वो इजीली तरीके से पेटिशन डाल सकता है और उस पूरे के पूरे ग्रुप की बातों को सुना जाएगा पीआईएल के अकॉर्डिंग, ठीक है, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू फाइल केसेस फॉर इशू अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट और द राइट ऑफ अदर, कि कभी भी किसी राइट्स, मतलब पूरे के पूरे जो हमारे पास पब्लिक के राइट्स या आपके पास जो आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर दिक्कतें कर रही हो, उनको क्या किया जाएगा? पीआईएल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुना जाएगा। अभी रिसेंटली में केस हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के अकॉर्डिंग सुना था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वो केस है रिसेंटली में। तो लैंडमार्क केसेस यहाँ पे रहे थे जिसमें जस्टिस पीएन भगवती और वी आर सुब्रमण्यम जो अय्यर यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं पीआईएल का। तो देखो हुसैन आरा खातून केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस जो 1917 में आता है राइट टू स्पीडी ट्रायल के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस के बारे में कहा था और एक एमसी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बातें हुई थी जहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो देखो ये भी एक पूरा का पूरा पब्लिक का कॉन्सेप्ट है, राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये भी आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस के लिए भी एक केस हुआ था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। ये भी पूरे का पूरा आपके पास जो हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस है, एक पब्लिकली आप एक पूरे ग्रुप के यहाँ पर ये डिफाइन करता है और एक साथ साथ में इन्वायरमेंट की बातें करता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पूरी की पूरी जनता के, ना कि कोई इंडिविजुअल की यहाँ पर बातें होती हैं। तो 3 केस आपने यहाँ पर याद रखने हैं, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो 1979 में आता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो 1997 में सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइन, और एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पर आता है। अगर बात की जाए कि स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है, देखो हालांकि
कि पीआईएल एम्पावर करता है सिटीजन्स को, ठीक है? कि हाँ, आपके क्या किए जाएँगे मुद्दे यहाँ पे सुने जाएँगे। अगर आपको किसी भी चीज़ से यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट हो रहा है या कोई पूरा का पूरा पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पर अफ़ेक्ट हो रहा है, उसके राइट्स को अगर ब्रीच किए जा रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, उसको एम्पावर तो किया जा रहा है, बट इट हैज़ लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं किया गया है किसी भी आर्टिकल में, और कई बार तो इसका क्या कर लिया जाता है, मिसयूज़ किए कर लिया जाता है। मान लो पीआईएल ज़्यादा डाल दी जाती है, पब्लिक जो हमारे पास ये पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं, कई पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए इसको ज़्यादा मिसयूज़ कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको ज़्यादा यूज़ कर लेती हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इसके लिमिटेशंस भी हैं, बट हालाँकि इवन आपके पास ऑल्दो ये एनहांस करता है क्या पब्लिक वेलफेयर को, कि पीआईएल अलाउ करता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक्शंस को, ठीक है? कि जो हमारे पास जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं, ठीक है? जिसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है, या कोई भी ऐसा जो कानून है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी जब उसको ओवरव्यू करती है, तो उसमें हाँ देखती है कि कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स तो नहीं ब्रीच हो रहे हैं। तो फिर आप सभी को ही पता है कि जब किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट जब ब्रीच होते हैं, तो अनुच्छेद 13 या आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाते हैं ऐसे कानून, ठीक है? तो ये सारी की सारी यहाँ पर बातें देखी जाएँगी, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर, मतलब पब्लिक के लिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया हुआ था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जस्टिस पीएन भगवती और वीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1980s, मतलब ये 1979 में जब आपके पास केस आता है, ठीक है? हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस जब आता है, ठीक है? स्पीडी ट्रायल के लिए, तो इसमें ही जस्टिस पीएन भगवती इस सारे के सारे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।